देखने को मिला है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सेना को पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन शुरू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमास ने युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए अब जवाब देना जरूरी है। रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल के सैनिकों पर दक्षिणी गजा में तब हमला हुआ जब हमास ने एक बंधक के शव लौटाए। बाद में हमास के सशस्त्र विंग अल कसाम ब्रिगेड ने कहा कि वो बाकी शवों की वापसी को रोक रहा है क्योंकि इजराइल लगातार सीज फायर को तोड़ रहा है। हमास का कहना है कि गजा में जारी बमबारी से खोज और शव बरामद का जो प्रोसेस है वो बाधित हो रहा है। यानी अब गजा में कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से बम और बंदूक की गूंज सुनाई देगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को सेना को शक्तिशाली तरीके से हमला शुरू करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि ट्रंप की मध्यस्थता से 2 साल के बाद युद्ध विराम हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से इजराइल ये कदम उठा रहा है, ऐसे में युद्ध विराम एक बार फिर से टूट सकता है। यानी जंगबंदी अब एक तरह से खत्म हो सकती है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें पूरी ताकत के साथ गजा पर एक बार फिर हमला करने का आदेश दिया है। तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हालात बिगड़ सकते हैं। गजा पर एक बार फिर से इजराइल के हमले तेज हो सकते हैं। और आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही जंगबंदी को लेकर एक डील हुई थी जिसे डोनाल्ड ट्रंप पीस डील कहा जाता है। हालांकि इस डील के बाद जंगबंदी हुई थी, हालात बेहतरी की तरफ लौट रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू नाराज हैं हमास की कारकर्दगी को लेकर और इजराइल ने यह इल्जाम लगाया है कि गजा में हमास ने युद्ध विराम को तोड़ा है, ऐसे में इजराइल अब बड़े पैमाने पर हमले शुरू करेगा। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में विधानसभा